रात के टाइम में नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रखा है। लिव इन रिलेशन का भी हमने फैसला लिया था, समगोत्र में शादी ना हो उसका भी हमने फैसला लिया था। तो हमने कई फैसले खापों ने लिए हैं। लिव इन रिलेशन ना छोड़ दो, लव मैरिज ने छोड़ दो, दिन रात की शादी ने छोड़ दो। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। तलाक होने के बाद में लड़की को तो घर कोई बैठाता नहीं, तो शादी तो दोबारा भी करनी पड़ेगी, दोबारा खर्च करेगा। अपनी लड़की को घर कोई नहीं बैठाता, राजा भी नहीं बैठा सकता अपनी लड़की को घर। क्यों नहीं बैठा सकता? सामाजिक बात है, कैसे बैठाएगा बताओ? शादी करनी पड़ती है। ये वो दूसरी शादी होती है, ताने सारी उम्र सुनती है, लड़की ही सुनती है, लड़का ताने नहीं सुनता। उनके माँ बाप ने उनको वो संस्कार नहीं दिए कि लड़की को कैसे रहना है और लड़के को कैसे रहना है और कैसे अपना दाम्पत्य जीवन आगे निभाना है। इसमें हमारे जो बच्चे हैं ना, वो शाम के बाद जो रात का है ना, उसको गलत मिसयूज करते हैं। हमारी संस्कृति के विरुद्ध जो गाने गाए जाते हैं, जो कि हमारी आने वाली छोटी मोटी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। समाज के है ना पतन के बनाने के कारण किया है। क्यों हमारा समाज गिर गया है, समाज को हम उठाने के लिए इसीलिए पंचायती खाप की हैगी। आज के युवा पीढ़ी है ना, बड़े बुजुर्गों के उस पर चाल चलन पर नहीं चलते, जो कि वह चल जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। हमारे माँ बाप अपने बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं रखते। हमारी बेटी कहीं कुछ अपना कर रही हैंगी, बेटे कहीं जाके सवाद कर रहे हैंगे, कोई है ना वो नहीं है माँ बाप का ख्याल। पहले है ना शादी से पहले लड़के लड़कियों को नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे लड़कियां शादियां बाद में जाके टूटती हैंगी। और ये पतला खाना हो जाएगा, डीजे बिल्कुल बंद हो जा, माँ बाप की इज्जत बच जा, समाज की इज्जत बच जा। शादियों का सीज़न चल रहा है और भारत में जब शादियों की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में जो पहला चित्र आता है कि बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, लाओ लश्कर होते हैं, लोग जो है दिल खोल के खर्च करना जानते हैं। इंडिया में द बिग फैट इंडियन वेडिंग की बात की जाती है। और जब हम बात करते हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी शादियाँ जो हैं वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं, बड़े धूमधाम से की जाती हैं, बड़े स्तर पर की जाती हैं। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और प्रचलन है, और वो प्रचलन है खाप पंचायत का। खापों का बड़ा महत्व है सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करने का इन तमाम क्षेत्रों में। और अभी कुछ दिनों पहले, या मैं कहूँ पिछले शनिवार को ही हरियाणा के सिशाना में एक खाप पंचायत हुई थी, जहाँ एक फैसला लिया गया कि शादियों में फिजूल खर्ची को कम करने के लिए, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, बिना लाव लश्कर के सादगी से और बेहतरीन तरीके से रीति रिवाजों के पालन के लिए शादियां जो हैं वो रात की बजाय दिन में की जाएं। खाप ने ये निर्णय लिया, और खाप ने ये भी निर्णय लिया कि अब वो लोगों से अपील करेगी और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी कि शादियां जो हैं वो रात में ना की जाए, शोशेबाजी ना की जाए शादियों के नाम पे, और शादियां जो हैं वो रीति रिवाजों के तहत सादगी से तमाम रीतियों का पालन करते हुए सबकी सहूलियत के हिसाब से दिन में शादियां की जाए। अब हमने जब ये खबर सुनी तो हमें लगा कि हमें आना चाहिए उस जगह पर जहां इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, जहां ये फैसला लिया गया है। तो मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ सोनीपत में। सोनीपत में इस वक्त मेरे साथ 360 गांव के प्रधान विजेंद्र खत्री जी मौजूद हैं, और उनके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त 360 खापों के संरक्षक राजेंद्र खत्री जी, राजेंद्र प्रधान जी, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, फिलहाल में 360 गांव के संरक्षक भी हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहला सवाल आपका, ये जो खाप में फैसला लिया गया है कि शादियां जो हैं वो रात की बजाय दिन में की जाएं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, हमारे लिए, मैं तो वहाँ प्रेजेंट था नहीं, उस टाइम गया नहीं था सिसाना गांव में किसी वजह से, लेकिन कुछ फैसले वहाँ लिए गए हैं जो दिन में शादियों के, हम सहमत हैं उससे। बहुत ही अच्छे फैसले हैं कि दिन में शादी हो और टाइम से सारे कामकाज निपट जाते हैं। रात के टाइम में नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रखा है कि यंग हैं जो वो रात को दारू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम संतुष्ट हैं। जो सिसाना में हुई थी, जो कई फैसले ऐसे थे, हम संतुष्ट हैं इस बात से। आप बता रहे हैं कि आप उस खाप में नहीं गए थे, उस पंचायत में नहीं गए थे, आप 360 खापों के प्रधान नहीं जानने के पीछे का कोई कारण प्रधान जी? बस मेरी तबीयत सी खराब हो गई थी अचानक ही। हाँ, तो घर पे ही था मैं उस टाइम, जाना था लेकिन जा नहीं पाया मैं उस टाइम। लेकिन हमारे को पता लगा है, पेपर में भी थी और ये इसमें व्हाट्सएप पे भी चली हुई है, भैया ये फैसले लिए गए, तो बहुत अच्छा लगा हमारे को। दिन में शादियाँ
हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। प्रधान जी, आपको क्यों लगता है दिन में शादियां क्यों होनी चाहिए? रात में आजकल ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से खाप ने इतना बड़ा एक फैसला लिया है? देखो जी, रात को ना क्राइम भी ज़्यादा बढ़ता है, और जो यंग बच्चे हैं वो सोशल इस पे वो गलत वो इस्तेमाल करते हैं, और दारू वगैरह का बड़ा वो नशे का वो प्रचलन चला हुआ है। वो एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारे समाज में, आर्या समाज में, पहले हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी सुनते आ रहे हैं कि दिन की शादियाँ हुआ करती थी, तो बहुत ही अच्छा है दिन की शादी के लिए। हम सहमत हैं इस बात से कि शादियाँ दिन में हो जाए, रात की बजाय। जब हम हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा है शादियाँ जो है ना वो बड़े स्तर पे की जाती हैं, बड़े लाव लश्कर के साथ की जाती हैं, बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। और इनकी पहचान भी है हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पे शादियाँ जो है वो बड़े, आजकल लोग भी अलग अलग देश के कोनों से आते हैं राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, डेस्टिनेशन वेडिंग करने। तो आपको लगता है कि अगर दिन में शादियाँ होंगी तो ये जो हरियाणा की एक शादी का जो एक इमेज लोगों के दिमाग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं से खराब होगा? हमने कराई है जी, अभी थी ये 26 फरवरी की शादी थी, हमारे गांव में ही शादी थी, लड़के की भी शादी थी, लड़की की भी थी। तो लड़के वाले भी बारात लेके खूब टाइम से आए, दिन में आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और हमारे भी यहाँ से दिन के टाइम ही बारात गई थी, और शाम के टाइम दुल्हन को लेके अपने घर आ गए। तो रात की शादी हमारी तो उसमें आती नहीं जी, ना हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज तक इसको चॉइस किया। तो ये हमारी आपसे इच्छा है कि भाई दिन की शादी ठीक है। आपको एक बार बस आपकी जानकारी के लिए बताते चलते हैं कि जो सनातन धर्म में पहले शादियों की रीति रिवाज थी वो दिन में ही शादियों का प्रचलन था। मध्यकालीन भारत में आते हुए जो है शादियां जो हैं वो रात में होने लगी और वही सिलसिला जो है अभी तक चलता आ रहा है। फिलहाल अभी हरियाणा के खाप पंचायतों ने ये फैसला लिया है। अब हम 360 खापों के संरक्षक राजेंद्र खत्री जी से ही बात करेंगे, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। प्रधान जी, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? आप 360 के खापों के संरक्षक भी हैं, तो आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये फैसला तो सुसाना गांव में जो अभी पंचायत हुई थी ये तो उन्होंने अभी लिया है। 28 नवंबर को गन्नौर के अंदर एक महापंचायत हमने रखी थी जिसके अंदर पूरी हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान की खापें आई थी, और ये फैसला हमारे खत्री खाप के प्रधान ने वहाँ पर भी लिया था गन्नौर के अंदर। ये तो हम परंपरा पहले से चलाते हुए आ रहे हैं। और अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। जो 28 नवंबर को गन्नौर के अंदर पंचायत हुई थी, सुरेंद्र खत्री हमारे खत्री खाप के प्रधान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था, और कल उन्होंने अपने लड़के की शादी की है। उसका लड़का LLB LLM है और कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है। कल वो 5 आदमी ले जा कर के और उसने दिन के अंदर अपने लड़के की शादी की है, कल ही की बात है। तो ये फैसला तो हमने पहले से हम लेते आ रहे हैं, खापे लेके आ रही है, कुछ उसमें मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। लिव इन रिलेशन का भी हमने फैसला लिया था, समगोत्र में शादी ना हो उसका भी हमने फैसला लिया था। तो हमने कई फैसले खापों ने लिए हैं, और सरकार से हमने ये मांग भी की है कि भाई हमारे इन फैसलों को महत्व दो। तो ये फैसले तो हम पहले से लेते आ रहे हैं, सुसाने के अंदर कोई नया फैसला नहीं लिया है ये। तो ये फैसले खापों के पहले से परंपरा चल रही है और पहले से फैसले ले रहे हैं, और इस पे बहुत आदमी लागू भी कर रहे हैं। जैसे प्रधान जी ने बताया, भाई रात को शादी होगी, रात को शादी होगी, घर में कोई नहीं है, उधर शादी में सब व्यस्त हैं। गाँव में तकरीबन आदमी, एक आदमी घर में शादी है तो तकरीबन आदमी जाते हैं। रात को भाई चोरी का भी खतरा रहता है। नए यंग बच्चे हैं जिनको समझ नहीं है, वो क्या है ड्रिंक भी कर लेते हैं, और ड्रिंक करने के बाद एक्सीडेंट भी होते हैं। और फिर सारे उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके उनकी काफ़ी परेशानी होती है, सो जाते हैं, वो होता है। तो ये फैसले जो लिए हुए हैं ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और ये एक अच्छा फैसला है। अगर ये खाप प्रधान, ये इन्होंने ससाणे में भी फैसला लिया, गन्नौर में भी फैसला लिया है पहले, और जितनी पंचायतें हुई हैं उनमें भी हमने लिया है, मृत भोज के लिए भी लिया है, और भी कई फैसले हमने लिए हुए हैं। तो ये अगर मान रहे हैं, अगर इसमें हमारा समाज के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सभी मान रहे हैं इस चीज़ को। एक चीज़ प्रधान जी ने अच्छी कही कि जैसे ये बता रहे थे गन्नौर में जो खाप पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी, जो उसमें जो फैसला किया गया कि शादियां जो है दिन में की जाएं,
तो जो खत्री खाप के प्रधान थे सुरेंद्र खत्री जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी दिन में की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कुछ बात दूसरों के लिए कह रहे हैं तो उसका पालन स्वयं भी करें। तो ये जानकर अच्छा लगा। प्रधान जी, आपने ये बताया कि आप लोगों ने लिव इन को भी लेकर आदेश पारित किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं देश भर में लिव इन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करते हैं। तो खापों का क्या मानना है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर? नहीं, बिल्कुल हमने जैसे इसका विरोध है। खाप ने और हमने सीएम साहब से मिले थे, हमने 5 मुद्दे दिए थे उनको। लिव इन रिलेशन वाला भी दिया था, समगोत्र में शादी ना हो। गांव के गांव में जैसे कई आदमी ऐसे कह लेते हैं भाई हमने लव मैरिज कर ली, ये हमारे परंपरा नहीं है। हमारे गांव के अंदर लड़की के साथ हमारे 3 रिश्ते होते हैं, बेटी, बहन और बुआ। चौथा रिश्ता हम नहीं बनाते। चाहे 36 बिरादरी की लड़की कहीं भी है, अगर हम कहीं बारात लेकर के जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से जुड़ी हुई बेटी है, हम उसको अपनी बहन मानते हैं। तो हमारे गांव के अंदर ये हम इन चीज़ों को नहीं मानते। गांव की जो बेटी होती है वो बेटी होती है, सबकी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से है। तो ये हमारा परंपरा चली हुई है। तो मतलब एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, वो तो हमारे यहाँ भी चलता है। अगर एक गांव में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं, दोनों अलग अलग गोत्र से आते हैं, तो क्या उस सिनेरियो में शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या 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 बता? जैसे एक गांव में 2 परिवार है और दोनों अलग अलग गोत्र से हैं, तो एक गांव में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है? गांव में नहीं होती। गांव में नहीं होती ऐसे। तो गांव के अंदर वे सभी कोई भी गोत्र का है वो भाई है। तो इनका कहना है कि मतलब गांव में, एक गांव में शादी नहीं होती है, क्योंकि गांव में जैसा कि उन्होंने बताया कि जो किसी की भी बेटी है वो सबकी बेटी है। 3 ही रिश्ते गांव में बन सकते हैं, या तो बेटी, बहन या बुआ की। अब जब सोनीपत आया, जब मैं शहरों में होता हूँ, मैं रोहतक गया हूँ, मैं गुड़गांव गया हूँ, ये जो तमाम इलाके जब मैं जाता हूँ, जब मैं वहाँ लोगों से बात करता हूँ, खासकर शहरी क्षेत्र में जब मैं लोगों से बात करता हूँ और कहता हूँ कि खाप का क्या महत्व है और खाप का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, तो शहरों में लोग कहते हैं कि शहरों में जो है खाप का जो है इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आपको लगता है कि खाप अभी भी खाप का इन्फ्लुएंस है, खाप की एक्सेप्टेंस है, लोग खाप की बात को मानते हैं? आपको ऐसा लगता है? मानते हैं खाप की बात को। अभी की जो बात है, आपने मेरे को कहा जी मैंने बाइट लेनी है, हमने कहा भाई हमारे प्रधान जी वहाँ हैं, मैं यहाँ लेके आया आपको। तो हम जो खाप की बातें हैं गांव में पूरा इस चीज़ का वो है। अभी शहर में आदमी चला जाता है वो गांव को भूल जाता है पैसे के उसमें। तो ये नहीं है कि भाई गांव में नहीं मानते, गांव में ये एक हमारी परंपरा। और खापों का यही है कि कोर्ट के अंदर फैसले बहुत लेट से होते हैं। गांव में एक भाईचारा होता है, हमने पता भाई कौन कैसा आदमी है, तो हम उसको निभाते हैं। इसलिए हमारे गांव में खापों की परंपरा अभी भी चल रही है और चलती आ रही है और मानते हैं हम। प्रधान जी, आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे भी हों जो शहर से आपको देख रहे हैं, जिनको खाप परंपरा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप एक बार उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि खाप का महत्व क्या है, खाप आखिर है क्या, और खाप को बनाने के पीछे का कारण क्या था, और कब से ये खाप पंचायत की जो परंपरा है वो चलती आ रही है? देखो, ये राजा हर्षवर्धन के टाइम से खापें हमारी चली हुई आ रही है। जैसे अभी हमारी 360 खाप है, इसका मतलब ये है ये एक किस्म की जो है सुप्रीम कोर्ट है यहाँ की। जो गोत्र में फैसला नहीं होता, गांव में फैसला नहीं होता, वो गोत्र में जाता है, गोत्र हाई कोर्ट है उनकी। और ये उधर भी फैसला नहीं होता तो वो 360 को एक लेटर दे करके भाई आप मेरा फैसला कराओ, एक मान्यता है। तो वो एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट है 360, और उसको वो राजा हर्षवर्धन के टाइम से ये खापें चलती हुई आ रही है। और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ भाई खापों का हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा वो है। लेकिन इन खापों को जो खो रहे हैं ना, कुछ आदमी ऐसे खो रहे हैं कि भाई वो कुछ भी आदमी बयान दे देते हैं कि भाई मैं ये हूँ, और वो खाप का कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा खापों की आज भी हमारे यहाँ परंपरा है और लोग बाग इस चीज़ को मानते हैं। आपको एक और थोड़ी एडिशनल जानकारी दे दूं मैं। खाप परंपरा जो है पूरे ये राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी प्रचलित है। ये एक इनफॉर्मल सोसाइटल सेटअप है जहां गांव के लोग जो होते हैं वो जैसे गोत्र के हिसाब से यहाँ पे खाप बनी हुई हैं। कोई खत्री खाप है, कोई दहिया खाप है, तो हर क्लैन की एक खाप होती है।
तो ये जो होता है ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के लिए काम आता है। जैसे गांव में कोई मसला हो गया और यहाँ पे चीज़ें जाती हैं, तो खाप पंचायत जो है वो अपने स्तर पर चीज़ों के निदान के लिए, चाहे वो लैंड पर डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, शादी ब्याह के डिस्प्यूट हो गए, तो इन तमाम मसलों को सुलझाने के लिए, गाँव के स्तर पर भी सुलझाने के लिए और कोर्ट से जल्दी अमूमन फैसला लाने के लिए खाप पंचायतें जो हैं वो बैठती हैं। और ग्रामीण इलाकों में खासकर इन राज्यों के खाप का अपना एक अलग महत्व है और खाप आज भी बहुत प्रचलित है। लव मैरिज का भी सिलसिला जो है काफ़ी बढ़ गया है प्रधान जी। आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, तो खाप क्या लव मैरिज का समर्थन करता है? हमने बिल्कुल समर्थन किया है, लेकिन उसके अंदर हमने एक बात कही थी अपने नायब सिंह सैनी को, सीएम साहब को भी हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई लव मैरिज करो, लेकिन उसके अंदर माँ बाप की सहमति हो। अगर माँ बाप नहीं है, कोई फूफा है, चाचा है, ताऊ है, उसकी सहमति हो, हमने कोई दिक्कत नहीं है, वो लव मैरिज करो। मलिक साहब, खाप ने जो फैसला लिया है दिन में शादियां करने की, कि रात की जगह दिन में लोग शादी करें, फिजूल खर्ची बचेगी, तमाम और भी सुविधाएं और सहूलियत होगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? मेरा मानना ये है कि शादी दिन में हो या रात में हो, ये मैटर नहीं करता। अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं शादी, किसी की सहूलियत दिन में है, किसी की रात में है। पर जो असली चीज़ है तिवारी जी, वो ये है, शादियां आज के दिन बहुत लंबे चौड़े खर्च में हो रही हैं। शादी जब होती है, पहले क्या था, लड़के को देखने आते थे लड़की वाले, एक ही दो बंदा आता था, फिर लड़के वाले लड़की ने देखने जाते थे, एक दो बंदा जाता था, फिक्स मामूली खर्चे में शादी हो जाती थी, ज़्यादा ताम झाम कोई जोड़ता नहीं था। आज क्या है, लड़के को देखने जा रहे हैं जब 10 बंदे जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं जब 10 बंदे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खर्च करके शादियां कर रहे हैं, भव्य शादियां हो रही हैं। पर उन भव्य शादियों का अंजाम क्या हो रहा है? जो आज के दिन रेशियो, मैं अपने गांव के हिसाब से कहती हूँ, कम से कम भी 10% रेशियो ये हो गया कि भव्य तरीके से शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है, 2-4 महीने के बाद में ये नौबत आ जाती है तलाक। और ना तो लड़की वाले मानते ना लड़के वाले मानते। और ये जो काम है ये अपर सोसाइटी में ही ज़्यादा हो रहा है, जिनका काफ़ी अच्छा ब्योंत है, पैसा भी लगा हुआ है। डाउन द लेवल नहीं हो रही ये चीज़ें, जो समाज मध्यम वर्ग है, उससे ऊपर का समाज, उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन खाप पंचायतों को इस चीज़ की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। लिव इन रिलेशन न छोड़ दो, लव मैरिज न छोड़ दो, दिन रात की शादी न छोड़ दो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि जब शादी करता है तो एक परिवार की कमर टूट जाती है। आज के दिन सोने न देख लो, चांदी न देख लो, खाने में देख लो, बहुत पैसा खर्च होता है। तलाक के बाद में लड़की को तो घर कोई बैठाता नहीं, शादी तो दोबारा भी करनी पड़ेगी, दोबारा खर्च करेगा। ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, ये मुद्दा उठना चाहिए, ये सरकार ने भी उठाना चाहिए, सरकार ने भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि सामाजिक ताना बाना जो है, पारिवारिक सौहार्द जो है वो बना रहे। शादियां अगर हो रही हैं तो शादियां निभ है, जो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होनी चाहिए वो हो। आपने बात की एक कि अगर 2-3-4 महीने में किसी का तलाक हो जाए तो बेटी को घर में बिठा नहीं सकते, दूसरी शादी करनी है। आपको लगता है कि समाज अब इतना परिपक्व हुआ है कि वो दूसरी शादी को स्वीकार कर पाता है, स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि होता ये है कि अगर किसी लड़की की शादी एक बार टूट गई तो फिर उसको बोझ मान लिया जाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि समाज इतना परिपक्व है कि एक लड़की की दूसरी शादी को वो स्वीकार कर ले? नहीं, आप इसमें स्टडी कर लो, जितने तलाक केस कोर्ट में होते हैं, तलाक हो जाते हैं जितने, आप वहाँ से लिस्ट निकाल कर देख लो, मेरे हिसाब से कम भी 95% लड़कियों की दोबारा शादी होती है। अपनी लड़की को घर कोई नहीं बैठाता, राजा भी नहीं बैठा सकता अपनी लड़की को घर। क्यों नहीं बैठा सकता? सामाजिक बात है, कैसे बैठाएगा बताओ? शादी करनी पड़ती है, ये वो दूसरी शादी होती है, ताने सारी उम्र सुनती है, लड़की ही सुनती है, लड़का ताने नहीं सुनता। दूसरी शादी होने में या ये तलाक होने में लड़की की ही जिंदगी खराब होती है। और ये अनपढ़ आदमी, ये कहते हैं ना पढ़े लिखे, हमारे समाज में
एजुकेशन का स्तर सुधरा है, पर एजुकेशन का सुधरने के बावजूद ये अब ज़्यादा केस होने लगे। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो हैं वे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या उनको उनके माँ बाप ने उनको वो संस्कार नहीं दिए कि लड़की को कैसे रहना है और लड़के को कैसे रहना है और कैसे अपना दाम्पत्य जीवन आगे निभाना है। ये कहीं ना कहीं अपना हमारा समाज जो है पारिवारिक इन चीज़ों में भूल रहा है, नहीं बता रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। भाई शादियाँ जो है ना दिन में होना अच्छा है, उससे कई फायदे हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत त्रुटियाँ आ गई हैं। रात के समय न तो हम सगे प्यारे रिश्तेदार हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, फिर आने जाने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। और फिर जो रात का वो है उसमें हमारे जो बच्चे हैं ना, वो शाम के बाद जो रात का है ना उसको गलत मिसयूज करते हैं कि भाई शराब वराब पीना, उसके साथ फिर लाइट ज़्यादा चस्से है, रंग बिरंगी लाइट है, उनके अंदर एक मनोरंजन करना चाह रहे हैं और वो मनोरंजन भी वो मतलब गलत दिशा में है कि हमारे ये डीजे वीजे बजते हैं, इनमें हमारी संस्कृति के विरुद्ध जो गाने गाए जाते हैं, जो कि हमारी आने वाली छोटी मोटी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्या हम चाहते हैं, हमारा देश जो है एक बहुत धार्मिक और शुद्ध देश था। यहाँ जो प्राकृतिक की बातों के हिसाब से ही आर्थिक व्यवस्था चलती थी और हमारा देश इतना रईस भी नहीं है कि हम विदेशों की रीस करके रईस लोगों के उनके स्केल पर जो हम चले हैं, यह हमारा बिल्कुल बर्बादी का कारण है। और ज़्यादा ब्याह शादियों में जो रात की शादियाँ हैं उनके अंदर ज़्यादा गड़बड़ होती है। समाज के है ना पतन के बनाने के कारण किया है। क्यों हमारा समाज गिर गया है, समाज को हम उठाने के लिए इसीलिए पंचायती खाप की हैगी। पहले पंचायत को बहुत ज़्यादा मानते थे, अब पंचायत की कम बातें मानते हैंगे। आज के युवा पीढ़ी है ना बड़े बुजुर्गों के उस पर चाल चलन पर नहीं चलते, जो कि वह चल जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। जो आज से 35-40 साल पहले 30 साल पहले जो इंग्लैंड के अंदर था वो काम यहाँ हो गया। जो बच्चे युवा बच्चे हैं वो कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ भागने की, विनाश करने की, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते। और ब्याह शादियों की बात रही बात, हमारी दैया खाप ने बहुत अच्छा काम किया है। अब भाई शादियाँ दिन में होनी चाहिए, दिन में होने के कारण हम अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को पहचान सकें और हम रिश्तेदारों करें। जो शादी होती थी आज की तारीख में वो अगली तारीख में जाके शादी होती है, ख़त्म होती है। इसलिए हमारे है ना संस्कार अच्छे नहीं होते। अच्छा, रात की शादियों में और क्या क्या दिक्कतें हैं? आप लोगों को क्यों लगता है कि रात की शादियां जो हैं वो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रही हैं? युवा पीढ़ी का ऐसा है, माँ बाप तो अपने कार्यक्रम में पड़ जाए, बच्चे कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं, वो इधर से उधर भाग रहे हैं। उसने माँ बाप से कोई अब संबंध नहीं है, उसने अपने स्वादों से, अपने विश्रामों से संबंधित रहता। वो उन्हें यार दोस्तों में रहना, अपने संग में रहना हैगा। इसलिए हमारा देश पीछे चला गया है, हमारे देश का पतन बन गया। शादी घर में चले जाते हैं, कलेक्शन हो जाता है वहाँ सब लोगों का, घर के अंदर ताले लग जाते हैं और जो चोर इत्यादि है वो इस बात का भी फायदा उठा लेते हैं। क्यों? वो तो शादी में चले गए रात को और घरों के अंदर ताले लटके हुए हैं, चोर है ना वो उसके घर के अंदर जो है ना घुसपैठ भी, चोरी का खतरा बढ़ जाता है। आज के समाज से है ना हमारे माँ बाप अपने बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं रखते। हमारी बेटी कहीं कुछ अपना कर रही हैंगी, बेटे कहीं जाके सवाद कर रहे हैंगे, कोई है ना वो नहीं है माँ बाप का ख्याल। हाँ अच्छा, तो आजकल लव मैरिज का चलन जो है वो बढ़ गया है, बढ़ गया। और लव मैरिज के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप्स का भी जो चलन है वो बढ़ गया है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है कि शादी से पहले लड़के लड़की को साथ में रहना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, या शादी के पहले लड़के लड़कियों को साथ में नहीं रहना चाहिए? पहले है ना शादी से पहले लड़के लड़कियों को नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे लड़कियां शादियां बाद में जाके टूटती हैंगी। तब इतने ज़रूरत है लड़के लड़की ने, इतना ठीक है, फिर बाकी उनके संबंध टूट जाते हैं, इसलिए माँ बाप की बेइज्जती होती हैगी। अच्छा, हाँ। तो बाकी लव मैरिज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, लव मैरिज कहीं कहीं पहले होते थे, लेकिन लव मैरिज चलती नहीं ज़्यादा। हाँ, सैकड़ों में से है ना
2-4 की चलती है, बाकी सारे रिश्ते टूटते हैं बाद में। हाँ, लास्ट में टूटते हैं। एक मिनट लो मैरिज वापस। अच्छा, लो मैरिज एक बढ़िया हिसाब नहीं है, क्योंकि लो मैरिज में जो जवान लड़के बालिग जो लड़के अपने हाल का मौका देखते हैं, न वो पुराने खानदान को देखते हैं, ना अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं, ना एजुकेशन देखते हैं। वो है ना वैसा ही है, शादी कर लेते हैं और बाद में उन बातों का जो पता लगता है तो वो शादियाँ टूट जाती हैं। भाई मैंने दिन में शादी करी लड़के की, दिन में होनी चाहिए। आपने अपने लड़के की शादी दिन में की है? मैंने दिन में करी अपने लड़के की शादी। अच्छा, दिन में शादी करने से खर्चा भी बच जाता है थोड़ा, क्योंकि वो लाइट वाइट शोशेबाजी पे खर्च नहीं पड़ना पड़ता। खर्चा भी बच जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता इतना। फिर रात को फिर ये दारू वगैरह पी कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ईवीएम में घर में कई शादियाँ हुई, कई मतलब गोली चल रही है, वो उसका मार दे पी गया, वो उसका मार दे, फिर राजीनामा पंगा है ना। मैंने खुद अपने लड़के की भी दिन में करी थी। हम तारीख 24 में करें, हम तारीख में शादी में 25 में। अच्छा, आजकल शादियों में शराब पीने का चलन बहुत बढ़ गया है, तो आपको लगता है कि रात में शादियां होती हैं इसलिए लोग ज़्यादा पीते हैं, दिन में शादियां होंगी तो लोग शराब नहीं पियेंगे? हाँ जी, ये इसमें फर्क पड़ेगा, 80% फर्क पड़ेगा। एक मिनट, शराब पीने के लिए शादियां रात को होती है, बस शराब पीनी है, शादी रात को होनी चाहिए। शराब पीने वाले ज्यादा हो गए वे नहीं कहते रात को शादी होना चाहिए, वो लड़के को भी भगा लेते हैं, भाई शादी रात को कराइए। नशा गांजा भांग धतूरा रात को पी के अपना मस्ती करे हैं, माँ बाप की इज्जत से कोई मतलब नहीं। उनके शादियां होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए, उनका अपने रंग में रंगना चाहिए। हाँ, अपने रंग के मारी शादी करते हैं रात की। दिन में माँ बाप के अंदर कितना जोर पड़ो, कुछ भी पड़ो, उन्हें माँ बाप से कोई मतलब नहीं। दिन में शादियां होती, अच्छा होता, खर्चे बच जाए, सारे काम हो जाए। और रही बात दिन में करने से, मैं तो आज ये कह रहा हूँ डीजे और ये पतला खाना हो जाता, डीजे बिल्कुल बंद हो जा, माँ बाप की इज्जत बच जा, समाज की इज्जत बच जा। बताओ, आपको क्या लगता है, शादियां दिन में होनी चाहिए, रात में होनी चाहिए, क्या है? क्योंकि अभी खाप ने यहाँ पे फैसला लिया कि अब हरियाणा में जो है वो कोशिश करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि शादियां जो है वो रात की बजाय दिन में हो। आप क्या सोचते हैं? शादी दिन में ही होनी चाहिए। एक तो जो दारू पीने वाले तत्व हैं इनसे भी छुटकारा मिलेगा। शादी दिन में होगी, रिश्तेदार भी आते हैं तो वो दिन में बैठ भी जाते हैं, मिलते भी हैं। रात को आते हैं शादी में तो गाड़ी करके लानी पड़े बेचारा ना, फिर वापस भागना पड़े। तो शादी दिन में होनी चाहिए। डीजे बंद होना चाहिए, डीजे भी बंद होना चाहिए। डीजे क्यों बंद होना चाहिए? इसमें है ना, क्या है, जब डीजे वो होता है, पहले बाजा होया करता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। डीजे पे अब ये गाना लगाओ, ये लगाओ, दारू पीने वाले, इस पर भी झगड़ा होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। खाप ने जो फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला है। और हम तो महारत होंगे तो हम तो दिन में ही करेंगे और नहीं डीजे लगाओगे। हाँ जी। आप अपने बच्चों की शादी दिन में करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा जी। दिन में शादियों के फायदे क्या हैं? दिन में शादियों के फायदे ये है, रिश्तेदार हुए, भाई गाँव के हुए। अब रात को शादी करेंगे, अब ये बुजुर्ग बैठे हैं, रात को तो ये जाएंगे और वापिस आ जाएंगे, कुछ जाएंगे नहीं। लेकिन दिन में होगी तो ये वहाँ बैठे मिलेंगे, 50-40 आदमी बैठे भी रहेंगे गांव के, तो अच्छा भी लगा है। और युवाओं को भी फर्क पड़ा है, बड़े दिखेंगे तो वो भी दब्त करेंगे। तो इससे तो बहुत अच्छा है ये फैसला। तो ये सुनिए आपने लोगों की राय। हमने प्रधान जी से भी बात की, संरक्षक जी से भी बात की, हमने तमाम लोगों से भी बात की, समाज के वयस्क वृद्ध नागरिकों से भी बात की, और इन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और इनका मानना है कि दिन की शादियाँ जो है वो रात की शादियों से बेहतर है। उसके पीछे इन्होंने तमाम अपने कारण गिनाए। हमारा काम ये होता है कि हमेशा ज़मीन पे उतर के समाज के हर तबके के लोगों की राय आप तक पहुंचाएं। बाकी आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय रखते हैं। आपके हिसाब से शादियां दिन में होनी चाहिए, रात में होनी चाहिए? रात की शादी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और दिन की शादी में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को देखते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, सोनीपत, हरियाणा, दी एज।